नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी नीट की तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज कवर करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। मुझे तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते जान लीजिए। मेरा नाम है विजेता आनंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम बहुत प्यारा प्यारा चीज बात करने वाले हैं। सबसे पहला हेडिंग जो है, मैं पहला मार्कर ले लेता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए मास परसेंट बाय वेट परसेंट। ठीक है भैया, वेट परसेंट, मास परसेंट बाय वेट परसेंट, जिसको W बाय W परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा। इस पर जुड़े सवाल भी करेंगे, बढ़िया भी सवाल करेंगे। ठीक है, इससे जो कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, मजा से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, टेंशन वाली बात नहीं। तो देखो, कभी भी मास परसेंट बाय वेट परसेंट आपको कहेगा निकालने के लिए, उसी को W बाय W परसेंट बोलते हैं। तो सुनो, अगर आपको कहेगा मास परसेंट ऑफ सल्यूट निकालिए, क्या निकालिए? मास परसेंट ऑफ सल्यूट निकालिए। कैसे निकालोगे? तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ, देखते रहिएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। ये फॉर्मूला से देखो भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला से ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो मास परसेंट बाय वेट परसेंट। मास परसेंट बाय वेट परसेंट ये फॉर्मूला से निकल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हमने इससे पहले भी आपको करवा रखा है। ठीक है, ये चीज हो चुका है, मास परसेंट कैसे निकालते ये चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे अगर मास परसेंट आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो, तो सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का जो मास है वो, और इनटू में परसेंट निकाले तो 100 कर देना। इसी तरह से आप सॉल्वेंट का निकालना चाहते हो, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100, निकल जाएगा मास परसेंट। हमने इससे पहले भी करवा रखा है। जब भी मैं लेक्चर ले रहा हूं, तभी दिल, गुर्दा, फेफड़ा सभी कुछ खोल के बैठिएगा, तभी बातें आपके दिमाग में, खोपड़ी में घुसेगी, खाली खोपड़ी में। ठीक है, आपकी जो खाली खोपड़ी, उसमें बहुत सारा चीज, गंदा चीज भरा हुआ है ना, सच सच बताओ, भरा हुआ है ना। ठीक है, तो उस गंदे चीजों को हटा के रखना है। जब पढ़ना है, जब पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, तो वो गंदे चीजों को बाहर साइड करके रखना है। बढ़िया चीजों को दिमाग में घुसाने के लिए गंदे चीज को दूर रखना है। ठीक है, हाँ अच्छा, हाँ, चलिए देखिए, अब ये तो आप जान लिए, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अच्छा, इधर से ना लीक कर रहा है। अच्छा, 1 मिनट भाई, देखो मेरे हाथ में लग गया, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। लीक कर रहा है, इंक में एक्सेस भर देता हूं। ठीक है, मैं इसको पोंछ लूं जरा। मैं इसलिए इंक ज्यादा भर लेता हूं ताकि बाद में मुझे भरना ना पड़े, क्योंकि लेक्चर जो है 1 घंटा का होता है, तो उसमें इंक थोड़ा खर्च हो जाता है ना, इसीलिए दोबारा ना भरना पड़े, इसीलिए। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, वो ये है, अगर आपको क्वेश्चन में मास परसेंट दिया हो, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा हो, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखा हो, क्या मोलैरिटी दे रखा हो, तब कैसे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जो ये चीज आप मोलैरिटी फाइंड करोगे? यानी डायरेक्ट हम कहें तो रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मास परसेंट, डेंसिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? मास परसेंट, डेंसिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में मास परसेंट दिया रहे, मेरे बात को गौर कीजिएगा भाई, आप समझने आए हो, मैं समझाने आया हूं, तो दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ खोल के बैठिए, इधर उधर मत देखिए, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं सभी को नहीं देख पाऊंगा, मतलब मैं किसी को नहीं देख पाऊंगा कि आप क्या कर रहे हो।
तो अगर आपको सच में समझना है बात को, जो मैं पढ़ा रहा हूं सच में समझना है, सच में आपको पूरे दिमाग में बैठा लेना है, सब कुछ समझना है, तो भाई डिस्ट्रैक्ट मत हो। इधर उधर मैसेज आ रहा है, सबको अवॉइड कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, मोबाइल को साइलेंट कर दो और पूरे तरीके से ध्यान लगा के सारे चीजों को समझो, तभी एक एक बात आपके ब्रेन में जा पाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मैं ये समझ सकता हूं, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो भाई साहब डिस्ट्रैक्शन जितने भी है, सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके चलना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो वो चीज भाई आपको अगर समझना है तो वो चीज तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर रिलेशन है, अगर आपको क्वेश्चन में मास परसेंट दिया हो, डेंसिटी दिया हो और पूछ रहा हो कि मोलैरिटी बताइए, क्या मोलैरिटी बताइए, तब इसका एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बताता हूं। मोलैरिटी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला, एक मिनट भाई, कुछ ज्यादा इंक इसमें चला गया है, तब मैं मोलैरिटी का डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं। मोलैरिटी इक्वल टू होगा, ध्यान से, मास परसेंट, जो भी आपको क्वेश्चन में मास परसेंट दिया हो वो, इनटू में डेंसिटी, इनटू में डेंसिटी, ठीक है, और इनटू में फिर 10 भी 10 एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला लगा दो भाई, ये फॉर्मूला लगा दो और वो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, एक स्टेप में वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर क्वेश्चन में मास परसेंट दिया हो, डेंसिटी दिया हो और पूछ रहा हो कि मोलैरिटी क्या होगा, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है, ये है, ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, यहां से सवाल एक बार आ चुका है नीट में, यही फॉर्मूला पे, ठीक है? समझ में आया? अगर क्वेश्चन में मास परसेंट दिया हो, मास परसेंट दिया हो, डेंसिटी दिया हो और तब कह रहा हो कि मोलैरिटी बताइए, ये फार्मूला डायरेक्ट निकाल दो, यानी ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, मोलैरिटी निकाल लो, एकदम चुटकियों में, एकदम खलास। बता दो एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एकदम देखो कितने इजी में बन जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूं भाई। क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ HNO3, एक मिनट भाई, हाँ, द मोलैरिटी ऑफ HNO3, क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ HNO3, हाँ, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल which has density 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर नहीं, ग्राम पर ml है भाई, सॉरी, सेंटीमीटर नहीं होगा, ग्राम पर ml है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड मास परसेंट ऑफ 63%, ठीक है? आइए, इस क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी कह रहा है फाइंड करने के लिए। देखो क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? मास परसेंट दिया है, कितना? 63% दिया। मैं पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। पहले आपको मास परसेंट दिया हुआ है 63%, बहुत ही बढ़िया। अरे भाई कितना इंक देखो ना फ्लो कर रहा है, देख रहे हो आप? ओह चलो कोई बात नहीं है, होता रहता है। उसके बाद आपसे कह रहा है मोलैरिटी पूछ रहा है, आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। और आपको डेंसिटी भी दे रखी है, आपको डेंसिटी भी दे रखी है 1.4 ग्राम पर ml। ओ भैया मजा आ गया। अब हाँ दे तो रखा है तो फार्मूला लगा दो यही वाला। मोलैरिटी पूछ रहा है तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू में 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कवर कर लो, निकाल लो। ठीक है, नीचे दिख रहा है, एक बार मैं देख लूं, नीचे दिख रहा है, इसके नीचे दिख पाएगा? हाँ काफी जगह है, यहां पे हो जाएगा। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा? मास परसेंट कितना दे रखा है? 63% इंटू में डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml इंटू में 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है क्वेश्चन पढ़ो। द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल हैज अ डेंसिटी इतना और मास परसेंट इतना। तो ये HNO3 क्या होगा? यही तो सॉल्यूट होगा ना, और इसका सॉल्यूट है तो इसका मोलर मास करो। HNO3 का निकालो मोलर मास, HNO3 का मोलर मास निकालो। इसका 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 14 प्लस 1 कितना हुआ भाई? 49 54 63, इसका भी 63 हुआ। तो 63 से 63 कट गया और यहां पर देखो मोलैरिटी क्या आ गई, देख लो एकदम एक बार में सॉल्व हो गया।
10 को इससे गुना करेगा 1.4 इंटू 10 दैट इज कितना आया मोलैरिटी भाई 14 आ गया मोलैरिटी। मोलैरिटी कितना आया 14 आ गया। एकदम सिंपल से बन गया इस तरह का क्वेश्चन। आसान था ना, मज़ा आ गया। ठीक है, गर्मी भी है, थोड़ा मैं इंक को पोंछ लेता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप एकदम चुटकियों में ये वाला फॉर्मूला लगा के कवर कर सकते हो। ठीक है, और जनरली ये नहीं आएगा भाई, ऊपर वाला यही आता है। ये फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को बना डालिए। नोट कर लीजिए। फिर अगला हम टॉपिक लेके आ रहे हैं। पहले भाई मैं ये इंक वगैरह को साफ कर लूँ इधर। ठीक है, आप नोट करिए तब तक। क्या यार, इंक फ्लो होने लगता है, क्या करूं। आप लोग बताइए, आपको मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एकदम लाइक ठोकिए, कमेंट ठोकिए। ठीक है, और भाई क्या कमी है वीडियो में, क्या दिक्कत है वो भी बताइए, सब कुछ सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए मिटा दें, मिटा दे भाई। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा भाई। गर्मी भी काफ़ी है, एक बार देख लूँ वीडियो सही से चल रही है। हाँ, वीडियो तो काफ़ी अच्छी चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है उतना। चलो मिटा दूँ, मिटा दूँ भाई। चलो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो भाई चलो। मिट जा भाई तू सही से। चलिए अब आगे बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट। वही ढंग से होगा सब कुछ। ठीक है, सारा कुछ वही ढंग से होने वाला है। ठीक है, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछ दे, दूसरा मार्कर से लिख लेता हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, ये अगर पूछ दे, इसी को V बाय V परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालोगे भाई? वही बात है, अगर आपसे पूछ ले वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आपसे पूछ ले, वही बात करोगे आप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सिंपल है भाई, ये सब पढ़ा चुका हूं। और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू में 100 कर दोगे। ये फॉर्मूला से आप निकाल लोगे वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूट का। इसी तरह से आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर सॉल्यूट का पूछा है तो ऊपर में सॉल्यूट का लिखो वॉल्यूम, अगर सॉल्वेंट का पूछा है तो ऊपर में सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिखो और नीचे में पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला आता है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज, ठीक है, इतना नोट कर लिए। इसको मैं थोड़ा घेर देता हूं, सही लगेगा वैसे। ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट में थोड़ा इंक बह रहा है, थोड़ा पोंछ लूं। ठीक है, क्या करूं भाई, थोड़ा इंक कुछ ज़्यादा भर दिया था मैं। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, सॉरी भाई सॉरी। ओफ, 1 मिनट यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ 1 मिनट दे दो यार। क्या करूं मैं, इतना ना इंक बह रहा है, टाइम दे दो भाई। चलिए चलिए चलिए, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं भाई अगला टॉपिक, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम लिखते हैं W/V से। ठीक है भाई, W/V, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। अब क्या होता है ये भाई, देखो, अगर आपको परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट का निकालना है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, तो ऊपर में क्या है भाई, ऊपर में मास, नीचे में वॉल्यूम। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का लेना है तो पहले ऊपर में मास सॉल्यूट का लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में वेट है और नीचे में वॉल्यूम है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, भी तो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन, और इनटू में 100। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ हम लोग निकाल
सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, अगर परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ निकालना है तो W/V इसका सिंबल होता है। W ऊपर वेट और नीचे वॉल्यूम। ठीक है, तो ऊपर में अगर सॉल्यूट का निकालना चाहते हो तो सॉल्यूट का होगा। ठीक है, ऊपर में अगर सॉल्यूट का निकालना चाहते हो तो ऊपर में मास रखना पड़ेगा सॉल्यूट का, उसके बाद नीचे वॉल्यूम रखना पड़ेगा सॉल्यूशन का, और इनटू में 100। इस तरीके से आप परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ निकाल सकते हो सॉल्यूट का। उसी तरह से सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। सॉल्वेंट का निकालना है आपको तो ऊपर में मास रखो सॉल्वेंट का, नीचे में सॉल्यूशन रख दो, वॉल्यूम रख दो पूरे सॉल्यूशन का, इनटू में 100। इस तरीके से परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। ठीक है, आई होप। ठीक है, गर्मी भी काफी है। चलिए, आई होप समझ में आ गया है ना, आ गया समझ में। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब अगला टॉपिक है। देखिए, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कि कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर और नॉट। क्या कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, आपको पता है, अभी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है, क्या ये कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड हो, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड हो, वो भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? बता रहा हूं, टेंशन मत लो, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप मत करना, सिर्फ लेक्चर समझना। ठीक है, चलो सुनो, यहां पे सुनो, ध्यान से सुना। द कंसंट्रेशन टर्म्स, मैं ऐसे कंसंट्रेशन लिख देता हूं। ठीक है, द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्स वॉल्यूम कैन डिपेंड, या विल लगा देता हूं, विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, एक और पॉइंट, बट द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है भैया, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं भाई सुनो भैया, सॉरी, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स जो जिसके अंदर वॉल्यूम है, यानी जो वॉल्यूम है, यानी उसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व है, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जिसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन जिसके अंदर मास इन्वॉल्व है, सिर्फ मास है और कुछ इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स जिसके अंदर सिर्फ मास इन्वॉल्व है और कुछ इन्वॉल्व नहीं है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। बता दूं, सुनो, वॉल्यूम किस किस में रहता है? देखो, मोलैरिटी में, याद करो, मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी बराबर क्या होता है कि मोलैरिटी बराबर होता है कितने मोल्स है सॉल्यूट के इन पर लीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम डायरेक्ट लिख दो ना भाई, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया, मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया। देखो नीचे वॉल्यूम है, तो ये जो है ना, ये मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी जो है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम तो आ गया ना, वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया। लेकिन याद करो मोलैलिटी को याद करो। मोलैलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट
in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। लो ये kg में आ गया, 1 kg of solvent। अब यहां तो दोनों मास ही, यहां तो मास की बात आ गई, ऊपर तो मोल है, यहां तो वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। तो ये भाई मोलालिटी जो है इट डजंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो भाई मोलारिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व है। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि इसके अंदर मास है, ठीक है। मास भाई कभी भी यहां में जिसके अंदर मास है, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर मास इन्वॉल्व है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और यही जिसके अंदर मास है ना, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर मास है, तो वो है गुड वे टू रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ये गुड वे है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का गुड वे है, बहुत अच्छा तरीका है मास से, ठीक है। वॉल्यूम तो बदल भी जाएगी कभी कभी, टेम्परेचर बदलेगा तो ये वॉल्यूम जो है बदल सकती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास तो नहीं बदलेगा ना, मास नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो मोलारिटी एक अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मास इन्वॉल्व है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? चलिए भाई नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, नोट करते जाइए, ठीक है। ओहो हो, नोट करते जाइए। हम आपको 20 सेकंड का टाइम दे देते हैं नोट करने के लिए। मेरा तो फिलहाल मार्कर से इंक ही भबक रहा है भाई, क्या मज़ा है। ठीक है, क्या मैं करूं, गर्मी ही गर्मी है चारों तरफ। चलिए नोट करते जाइए भाइयों, नोट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात करें, मिटा दे, पहले मिटा देते हैं। चलिए आराम से, ओके मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आई होप नोट कर ली होंगे आप। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से नीट में सवाल फंसने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको गौर से देखिएगा, ठीक है, मस्ती में पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई, आप लोग को कोई डाउट अगर हो रहा होगा, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो भाई कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो मैं अभी गर्मियों से लड़ रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज, ध्यान से देखिएगा, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन को एक्स से या इसी को काई बोलते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं। इसके बीच में क्या रिलेशन है, आओ इसको भी कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, इसको डिराइव कर लेते हैं। वैसे डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में, बोर्ड में हो सकता है, तो बोर्ड वालों के लिए है ये, लेकिन नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका हम फॉर्मूला ही बता देंगे। खैर हम कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। देखो भाई, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलालिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही ना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सोल्यूशन,
नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो भाई kg में यही होता है, यही होता है ना। तो अब देखो, अब इसको और आगे हम ले जाते हैं, इसको ऐसा लिख सकता हूं NB डिवाइडेड बाय, ये WA है, WA है, इसको हम एक काम करें, इसको हम MA से डिवाइड और MA से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत होगी क्या? WA को MA से मल्टीप्लाई और MA से डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि MA से MA कट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, MA से MA कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम ऐसा। हाँ सर, MA का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये से ये कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब भाई इसको हम डिराइव कर रहे हैं, एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम इसको क्या करते हैं, अच्छा WA बाई MA को हम लोग क्या लिखते थे? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोल के बराबर होता है, याद है? सुनो ध्यान से सुनो, सुनो, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास को हम क्या लिखते हैं? W, मोलर मास को M लिखते हैं, और A है यानी सॉल्वेंट का है, A से किसको दिखाते हैं? सॉल्वेंट को दिखाते हैं। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, सॉरी, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। तो मैं इस ये पूरे के बदला मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं, Na लिख सकता हूं। हाँ सर, जरूर लिख सकते हो आप, तो ठीक है, लिख देता हूं यहां पर NB डिवाइडेड बाय, ये पूरे के बदला हम Na लिख सकते हैं। ठीक है, और इनटू में, अच्छा एक बात छूट गया भाई, एक बात छूट गया, एक काम करते हैं, रुक जाओ, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनटू में MA। ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, कुछ गलत ना हुआ है। हाँ, अगर ये kg है, अगर हम इसको ग्राम में ले ले, अभी ये अभी kg में है, अगर हम इसको ग्राम में लेते तो क्या करते? सुनो, अगर हम इसको ग्राम में लेते तो क्या करते? ऊपर में 1000 देते, है ना? तो यहाँ भी 1000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कर दो भाई? 1000 दे दो। ठीक है, ये नीचे ही रहेगी, ये भी ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे ही रहेगी, ये ऊपर में 1000 और नीचे में MA। अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने 1000 हमने kg में ले लिया था, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में करने से आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब ये ऐसा क्यों आया ये भी लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं, चलो, क्योंकि हम लोग जानते हैं WA बाय MA इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे देखो, M बराबर यानी मोलालिटी बराबर NB डिवाइडेड बाय Na, यानी मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो के इक्वल होता है। बताया था मैं, बोलो भाई, मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो को इक्वल होता है। मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो के इक्वल होता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, सुनो 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 मैं बहुत तेजी पर आ रहा हूं, आई एम सॉरी। मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन का रेशियो दोनों इक्वल होता है। तो अब ये मोल का रेशियो एक मिनट भाई, ये अभी मोल का रेशियो है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं XB बाय X या काई B बाय काई A? क्योंकि अभी बताया मोल का रेशियो हमेशा मोल फ्रैक्शन के रेशियो के इक्वल होता है, लिख सकते हैं इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय MA। क्यों लिखा है ऐसा वो भी बता देता हूं, क्योंकि मोल रेशियो हमेशा मोल फ्रैक्शन रेशियो के इक्वल होता है, इसीलिए भाई ऐसा किया मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ XB डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA। यही हमारा फाइनल फार्मूला हुआ है। ऐसा क्या किया मैंने जो ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अभी मैंने XA की जगह पे 1 माइनस XB कैसे लिया ये भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। देखो हम लोग क्या जानते थे, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, पढ़े थे ना। तो यहां से XA की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, तो क्या होगा XA इक्वल टू 1, ये प्लस में XB है, इधर आएगा तो माइनस में XB। तो XA की वैल्यू क्या हो गई यहां से, ये देखो XA की वैल्यू क्या हो गई, XA की वैल्यू 1 माइनस XB। तो XA की वैल्यू पे हमने 1 माइनस XB डाल दिया। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट, एक मिनट भाई, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो यही था, ये था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये
ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है हम लोग को, ये वाला। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? क्वेश्चन सॉल्व करें भाई। हो गया, डेरिवेशन हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं थी डेरिवेशन करने की, बस यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही फॉर्मूला याद होना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं क्या क्या। m जो है यहां पर मोलालिटी को दिखा रहा है, x भी जो है मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है, किसका? सल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, आगे ma क्या दिखा रहा है? ma दिखा रहा है मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट है, वेरी सॉरी, ए है तो सॉल्वेंट। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर मैंने आपको बता दी। चलिए अब क्वेश्चन करें, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करवा देते हैं। नोट कर लो भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, हम तो फिलहाल में गर्मी से जूझ रहे हैं। नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। हो चलिए एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। थोड़ा इंक भर लूँ, मैं इंक भर लेता हूँ, तब तक आप नोट कर रही है ना, मैं इंक भर लेता हूँ। भाई क्या चल रहा है? देखो भाई, माइक को मैं क्या किया हूँ, देखो एक झक्कास चीज़ दिखाऊं क्या? अभी मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, ये मैं इससे मतलब माइक बनाया हूँ, इस फ़ोन को माइक बनाया हूँ। इसमें जो है, इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में जाके वहाँ पर जाके उस एडिटिंग के टाइम इसको वहाँ पे डाल दूँगा, एक्सपोर्ट कर दूँगा। ठीक है। इस तरीके से करता हूँ भाई, क्या करूँ, वो माइक नहीं है ना, ये जो फ़ोन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, उसमें माइक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और वायरलेस माइक ख़रीदने का भाई उतना अभी हैसियत नहीं है। वायरलेस माइक का भाई बढ़िया पैसा लग जाएगा, तो इसीलिए कहे नहीं भाई, छोड़ देते हैं। लिखिए ना आप, हम साइड हो गए हैं, तब तक हम इंक डाल लें इसमें। हमें तुमसे प्यार कितना आए ये हम नहीं जानते। ज़्यादा गाना गाने पे कॉपीराइट भी लग जाएगा। चलिए, हमने इंक भर लिया। नोट करते रहिए आप। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन क्या है? 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, चलिए थोड़ा इधर मिटा लेता हूं ताकि जगह बन जाए क्वेश्चन के लिए। ये इधर मिटा लेता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। चलिए क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल, क्या था? मिथाइल ही था ना भाई, एक बार पढ़ने दो। मिथाइल अल्कोहल। ओके, मिथाइल अल्कोहल कैसे क्या बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल को? CH3OH। ठीक है, इज कितना है क्वेश्चन में गिवन? इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल? अच्छा, इज सप्लाइड, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किस चीज का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। ओके, मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और भी कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं, ऑप्शन सिर्फ दे रखा। चलो भाई ऑप्शन भी देख लूँ। 0.100, बी में है 0.210, सी में है 0.086, यही है ना? हाँ, उसके बाद है डी में 0.026। चलिए करें, 4 ऑप्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। चलिए किसका बताना है मोल फ्रैक्शन? मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है,
पढ़ेंगे, समझ में आएगा, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 5.2 मोलल एक्वस सोल्यूशन आपको दिया, यानी 5.2 मोलल, यानी आपको मोलैलिटी आपको गिवन है, यानी यहां पर आपको m जो है स्मॉल m मोलैलिटी वो 5.2 दे रखी है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और एक्वस सोल्यूशन है, यानी वाटर का सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर का सोल्यूशन, यानी उसमें वाटर मिला हुआ है, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट बोल रहा हूं, सॉल्वेंट ना होगा भाई, वाटर सॉल्वेंट होता है, बार बार मेरे को यहीं पे मतलब मुंह से निकल जाती है। तो मोलर मास सॉल्वेंट तो वाटर होगा, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर जो है सॉल्वेंट होगा, उसका मोलर मास 18 ग्राम होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, अच्छा वाटर अगर सॉल्वेंट है तो मिथाइल अल्कोहल क्या होगा, सोल्यूट होगा, मिथाइल CH3OH क्या होगा, यह क्या होगा, सोल्यूट होगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और इसका मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, यानी XB आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अभी आपके सामने बताया फॉर्मूला ये है, लगाओ भाई, फॉर्मूला क्या है, XB इजकल टू स्मॉल m इजकल टू XB डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला है। सारा वैल्यू डाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। मोलालिटी देखिए दे रखा है 5.2, डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया। मोल फ्रैक्शन, यही चीज आपको निकालनी है, यही चीज आपको निकालनी है, XB ही आपको निकालनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, XB निकालनी है, 1 माइनस XB, ठीक है, इंटू 1000, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको, ठीक है, XB निकालनी है, सोल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। MA कहने का मतलब क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आपको 18 ग्राम दिया हुआ है, आपको पता है सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 होता है, मैंने लगा दिया 18, ठीक है। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहां पर एक 0 जाएगा, हाँ बहुत अच्छा सर, ठीक है। अब क्या करो, 52 इजकल टू XB, अब क्या करो ना, एक XB और इंटू, तो यहां पर हम डायरेक्ट 1 2 3 4 5 इंटू XB लिख सकते हैं, इसको दोनों को गुना करने के बाद 10,000 XB लिख देंगे, गुना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको इससे गुना करो तो 18 हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो माइनस, और इसको इससे गुना करो तो क्या होगा, 18 XB, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो वैल्यू आई आपके सामने, इसका इसके साथ गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 को 52 से करो, तो एक बार मैं इधर कर लूँ, 18 को 52 से, 8 2 जा 16 6 में 1 2 1 जा 2 3 5 40 जो 5 कम 5 4 9, ठीक है, 6 3 9 936, ओके। तो इसको इससे गुना करने के बाद आया 936, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 936 माइनस 18 को फिर से 52 से करेंगे, उतना ही आएगा, 936 XB इजकल टू 10,000 XB, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 936, और ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस 936 XB को उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो इजकल टू 10,000 XB प्लस 936 XB, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 936 इजकल टू 10,936 XB, ठीक है। तो यहां से XB इधर में कर दूं, यहां पे जगह नहीं है, तो XB इजकल टू क्या हो जाएगा, 936 डिवाइडेड बाय 10,936। अब इसको कट करोगे तो वैल्यू आएगी लगभग में 0.086, ठीक है। तो XB जो है यहां से 0.086 हो जाएगी। देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अब ध्यान से फिर से एक बार समझ लो भाई, यहां पर आपको मोलालिटी गिवन थी, मोलर मास वाटर था, यानी वाटर यहां पर सॉल्वेंट था, तो वाटर का मोलर मास हमने ले लिया, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था, मिथाइल अल्कोहल का निकालना था, ठीक है, क्योंकि यही तो सॉल्यूट है, हाँ ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर ये फॉर्मूला डाला, कैलकुलेशन किया, मोल फ्रैक्शन आ गया, यही तो है, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, ठीक है। मिथाइल
अल्कोहल यही है, इसी का मोल फ्रैक्शन XB, B का मतलब क्या है सॉल्यूट, आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन ले ले इसी पर बोलिए भाई, अगला क्वेश्चन ले ले इसी पर, ले लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इस पर अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। ओ भाई मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। धूम 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 धूम, ये याद है कब बजता है सीरियल्स में? ठीक है, चलिए नोट कर लिए भाई, नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा दूं, इस पर एक और क्वेश्चन लेके देख लेता हूं। ठीक है, चलिए मिट जा भाई। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे भाई बोर्ड तो पूरा गंदा हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए यार क्या हो गया बोर्ड का, चलिए 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 कोई बात नहीं है, हो जाएगा, बाद में साफ कर लेंगे इसको। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, क्वेश्चन है देखिए। ओ भाई क्या हो गया, क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन, क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन aqueous solution of a solute is कितना दे रखा है क्वेश्चन में गिवन, solute is 0.8। solute है कि सॉल्वेंट का दिया हुआ है, एक बार पढ़ने दो। the mole fraction of a solvent in an aqueous solution of a solute is भाई क्वेश्चन में अगर गलती होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, एक बार सही से पढ़ लो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.8 ओके। द मोलैरिटी of the aqueous solution, okay, the molarity of an aqueous solution is, molarity पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है क्या, हाँ दिया तो है, तो चलो लिख लेते हैं। 13.88 इंटू 10⁻⁻², बी 13.88, सी क्या दे रखा है भाई, 13.88 इंटू 10⁻⁻4, डी 13.88 इंटू 10⁻⁻3, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रहा और ये तो बहुत इजी है भाई। चलो निकालूं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.8। देखिए ये मोल फ्रैक्शन जो दिया है ना आपको, ये 0.8 जो मोल फ्रैक्शन दिया है ये सॉल्वेंट का दिया है। ठीक है, सुनो, ये जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.8 वो सॉल्वेंट का दे रखा है, तो 0.8, तो आपको अगर निकालना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो निकाल लोगे। आपको पता है XA प्लस XB वो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही होता है, चाहे कितना भी हो जाए कंपोनेंट। ठीक है, 1। चलो भाई, तो यहाँ XA 0.8 दे रखा है, ये तो हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। XB यहाँ से 1 माइनस 0.8, ठीक है, तो XB जो है वो 0.2 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला पे डालो, फॉर्मूला क्या था मैंने अभी बताया ना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या था, XB डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB इंटू में 1000 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही था। ठीक है, यहां से मोलैलिटी निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकाल, यहां पर XB की डालनी है, XB 0.2 है,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बी 1 में से 0.2 जाएगा, एक्स बी तो यही है, ठीक है, लाइट कट गई थी क्या, सॉरी, हाँ 1 में से हाँ 1 में से 0.2 जाएगा तो कितना होगा 0.8, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पे 0.8 डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, चलो इनटू में 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ यहां मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का मोलर मास यहां पे एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, सुनो एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है तो डेफिनेटली वाटर होगा सॉल्वेंट, ठीक है, और वाटर का मोलर मास 18 होता है, 18 ग्राम। ये पॉइंट उड़ेगा 2 4 जा, ये 4 से कटेगा 250 बार में, ठीक है, तो यहां से m मोलैलिटी 250 डिवाइडेड बाय 18, अब इसको कट करोगे तो 13.88 वैल्यू आएगी, देख लो आप, तो यहां से जो मोलैलिटी है वो 13.88 आ गई है, ये देखो, ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लीजिए। फिलहाल तो मैं गर्मी से परेशान फिलहाल मैं गर्मी से परेशान हूं, मैं क्या करूं, नोट कर लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिए, चलिए नोट करते रहिए, चलिए नोट कर लीजिए भाइयों। टन टन ना 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 ना, नोट करते रहिए भाई। सुनो ना संग मर की ये मीनार, मैं इधर अपना चेहरा देख लेता हूँ, पूरा कचरा हो गया भाई, इतना गर्मी है कि क्या बताओ। नोट कर लीजिए, आपको बस काम है नोट करना है फिलहाल में और समझना सारी बातों को, ठीक है। वीडियो एकदम सही तरीके से चल रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या वीडियो में? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। एक और टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है, मात्र एक और टॉपिक, और उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दूं इसको, चलिए अब एक और रिलेशन देख लेते हैं, बस लास्ट, फिर आज का ये वीडियो हम यहीं पे रोक देंगे, फिर बाकी का जो यहाँ पे टॉपिक बच चुका है उसको कल अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं, बोर्ड तो काफ़ी गंदा हो गया लेकिन इसको हम बाद में साफ कर लेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन जिसको एक्स से दिखाते हैं या काई से, एंड मोलैरिटी है यहां पर, कैपिटल एम से दिखाते हैं इसको। चलिए कवर करें इसको। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग क्या जानते हैं, मोलैरिटी बराबर जानते हैं कितना मोल प्रेजेंट है सोल्यूट का 1 लीटर सोल्यूशन में, यही जानते हैं। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट या डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम जो है लीटर में, ठीक है। एक काम करते हैं, मोलैरिटी बराबर हम एक काम करें, NB डिवाइडेड बाय Na इंटू Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में, ये कर लिया। मैं क्या किया बताता हूं, ऊपर में NB क्या किया, वॉल्यूम को थोड़ा इधर साइड किया, Na डिवाइडेड Na से गुना कर दिया और Na से डिवाइड कर दिया, Na से मल्टीप्लाई किया NB को और Na से डिवाइड भी कर दिया। कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, Na से Na तो कट ही जाएगा, बात तो वही रहा, NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, बात तो वही रहा, Na से Na तो कट ही गया। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? मैंने क्या किया, NB को Na से डिवाइड कर दिया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड कर दिया, बाद में ये तो कट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मोलैरिटी बराबर NB, ये देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, XB डिवाइडेड बाय XA इंटू में Na
ठीक है, इन वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखता हूं कि मोल रेशियो हमेशा इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन रेशियो के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन रेशियो के इक्वल होता है। तो वही बात है कि यहां पर मोल का रेशियो था तो यहां पर हमने इसको मोल फ्रैक्शन के रेशियो में बदल दिया, क्योंकि दोनों इक्वल होता है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां से सारी बातें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई दिक्कत? तो यहां से हम एक और काम कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ दो आप, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, m बराबर एक्स बी, और इस x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी इंटू एन ए, और वॉल्यूम लीटर में ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने बन के चला आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, तो नोट कर लीजिए, या आप ये भी कर लो या ये भी कर, मतलब यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही बेस्ट है। ये हम तो अगला स्टेप बता दिए, यही बेस्ट है, इसी को आप नोट करना। ठीक है, चलिए नोट करिए। इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं अभी। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए भाई आप लोग। चलिए 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 एक क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं कि इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन एक्स बी, क्वेश्चन है इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन, आगे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन एक्स बी इज इक्वल टू 0.3 है ना, एक्स बी इज इक्वल टू 0.3 एंड मोल्स ऑफ वाटर, एंड मोल्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है? मोल्स ऑफ वाटर इज 21 एंड आगे है इन 3 लीटर, 3 लीटर में 21 मोल है। आगे फाइंड मोलैरिटी बता दीजिए भाई। फार्मूला आपके सामने है ये। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपके सामने है, लगा दीजिए। क्या होगा? मोलैरिटी बराबर एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए, इंटू में हो जाएगा एन ए, इंटू में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, हो गया। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है एक्स बी कितना है भाई? एक्स बी तो आपको खुल के दे रखा है 0.3, लगा दीजिए 0.3 डिवाइडेड बाय एक्स ए कितना होगा? अगर x, देखो वही बात है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1 होता है। अब x ए आपको निकालना है और एक्स बी की वैल्यू 0.3 है, तो क्या होगा x ए? तो x ए क्या होगा? 1 माइनस 0.3, एक्स ए इजकल टू क्या हो जाएगा? 0.7, लगा दो x ए 0.7, खत्म। एन ए क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ए क्या है भाई? ए सॉल्वेंट को दिखाता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है? वाटर ही सॉल्वेंट होगा, और वाटर का देखो मोल्स 21 दे रखा है, तो मैं यहां पर 21 लगा दूंगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है? 3 लीटर दे रखा है वॉल्यूम, लिख दो 3। 7 बार में कट करेगा, ये पॉइंट उड़ेगा, ये पॉइंट उड़ेगा, 7 से 7 हो गया, कट गया, कितना बचा? मोलैरिटी। ऊपर में 3 बचा, 3 हो जाएगा मोलैरिटी, खत्म। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन था, कवर हो गया भाई। ओ भैया क्या क्वेश्चन था सर, क्या क्वेश्चन था, क्या रद्दी क्वेश्चन सर बता रहे हो भाई, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे पढ़ाऊं कि छोड़ दूं अब, कि अब अगले दिन आगे पढ़ाऊं कि अगले दिन देख लूं, कि एक करवा दूं? चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं और, ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक, चलो भाई करवा ही देता हूं। थोड़ा इंक भर लेता हूं, इंक की थोड़ी लग रहा है कि कमी हो गई है, कि सही चल रही है। एक बार मैं लिख के देख लूँ, ROYP चल तो रही है, लेकिन लगे करवा ही देता हूँ। ठीक है, करवा ही दे रहा हूँ, ये भी टॉपिक करवा ही देता हूँ। एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे डाइल्यूशन सोल्यूशन पे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा डाइल्यूशन सोल्यूशन होगा। ठीक है, डाइल्यूशन सोल्यूशन, और उसके बाद होगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ेंगे ये सारा चीज। ठीक है, और इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मात्र 2 लेक्चर बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
हाँ चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए भाई। चलिए मिटा दूं। एक मिनट, थोड़ा पानी मंगवा लूँ मैं ज़रा, थोड़ा पानी लेके आना। तो मुस्कान पानी लेके आओ। तो भाई थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत देर से लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। तब तक पानी आ जाएगा। अब क्या है ना कि भाई मैं लेक्चर को रोकता नहीं हूँ, जो चीज़ होता है एक तरह से लाइव के तरह ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरह से लाइव के तरह ही कर रहा हूँ, मैं वीडियो को कट उट नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भाई ऑडियो यहाँ से दे रहा हूँ, तो भाई कट करूँगा तो ऑडियो कट होगा, फिर इधर उधर हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा एडिटिंग करने में। तो उतना भाई हमारे पास टाइम भी नहीं होता है जो उतना हाई लेवल एडिटिंग भी करूँ, इसलिए मैं जो भी चीज़ होता है होने देता हूँ, लाइट कटता है कटने देता हूँ। हाँ लेकिन अगर लाइट कट जाए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो और सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उतना देर से तो लाइट नहीं कटा है, बहुत बहुत धन्यवाद लाइट का, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है और डेंसिटी पूछ रहा है, रुक जाइए भाई। मेरी मम्मी हंस रही थी पानी देते हुए। एक मिनट, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ था। हाँ, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन में, सुनो, क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी भी दिया हुआ है और उसके बाद कह रहा है बताइए वो सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, किस तरह का अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तब कौन सा फार्मूला यूज करोगे, आओ बताता हूं। तब कौन फार्मूला यूज करोगे तो बताता हूं, देखो, टन टना टन 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 टारा। तब डायरेक्ट मोलैरिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। तब मोलैरिटी इक्वल टू होगा md डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अरे भाई ये पसीना लग गया इसीलिए सही से लिखा है या नहीं, 1 प्लस mb डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है पूरा। अब इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा भाई, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बोर्ड वाले के लिए तो है ही नहीं, जेई नीट वाले के लिए भी नहीं है। इसका डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है, इसका हमको फॉर्मूला से मतलब है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मस्ट है कि आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या है इसका मतलब मैं बता देता हूं पहले। एम तो आपको पता है कि मोलैरिटी होता है, ठीक है, अरे भाई ये चल नहीं रहा है। उसके बाद स्मॉल एम मोलैलिटी होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। डी जो है डेंसिटी होता है, इसको रो से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम तो फिर से वही मोलैलिटी ही होगा। एम बी क्या है भैया, एम बी क्या है, एम बी वो नहीं जो आप इंटरनेट वाला एम बी नहीं भाई, एम बी यहां पर हुआ मोलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मोलर मास, बहुत ही बढ़िया, और 1000 तो वहां पे लगा हुआ है, ठीक है। ये कांस्टेंट है। चलिए भाई समझ में आ गया, मजा आ गया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बस यही है। और एक क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए,
मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं भाई। चलिए भाई, इधर क्वेश्चन है, मैं देख लूं क्वेश्चन जरा एक बार। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेरे को। मैं एक बार ना ये हाथ में ही रख लेता हूं, फिर से करवाता हूं, ताकि मेरे को बार बार उधर जाना ना पड़े। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन of a liquid, ठीक है, of a liquid, मोलर मास भी दे रखा है, लाइट मत कटना प्लीज। मोलर मास इक्वल टू 50 इन एक्वस, बस लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम वैसे भी वीडियो रोक देंगे। एक्वस सॉल्यूशन इन इज 9 and 10, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रिस्पेक्टिवली, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी पूछ रहा है, एकदम जल्दी से करेंगे। ऑप्शन भी दे रखा है 1 ग्राम पर सीसी, बी है भाई जल्दी जल्दी 0.95 ग्राम पर सीसी, हमको लगता है अब लाइट कटने वाली है। 1.05 ग्राम पर सीसी, और डी नंबर जो है वो है 1.35 ग्राम पर सीसी। इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से करते हैं, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तुरंत कट जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला में पहले लिखता हूं, देखो क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू md डिवाइडेड बाय 1 प्लस mb डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ करते हैं। मोलैरिटी देखो यहां पर दे रखा है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी रिस्पेक्टिवली दे रखा है। तो पहले मोलैरिटी कितना दे रखा है 9, और उसके बाद मोलैलिटी 10 दे रखा है, ठीक है। तो मोलैरिटी यहां है तो 9 में डाल दूंगा, यहां पर ये मोलैलिटी है तो यहां पर 10 डालूंगा, इनटू में डेंसिटी है तो डी डालूंगा, यही पूछ रहा है, डेंसिटी ही पूछ रहा है। देखो रो पूछ रहा है, यानी डेंसिटी पूछ रहा है, रो को या डी से भी लिखा सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस m, m क्या है भैया, m मोलैलिटी ही है तो यहां पर फिर से 10 लिख दूंगा, इनटू में mb मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखो 50 दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। आओ 9 इक्वल टू 10d 1 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये 2 बार में कटेगा ना, 1/2 बार में, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 9 इक्वल टू 10d डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, एलसीएम लो भाई, 9 इक्वल टू एलसीएम लो, क्या होगा एलसीएम 2 1 1 1 1 1 2 प्लस 1 3 और ऊपर में 10d, ठीक है। थोड़ा कचरा हो गया, मैं सही से लिख दूं, 10d डिवाइडेड बाय 2 क्या था 1 2 2 2 प्लस 1, ठीक है, 3/2, डायरेक्ट मैं 3/2 लिख देता हूं, 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, पता है आपको, इतना तो पता होगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 9 इक्वल टू 10d इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 3, 9 3 जा 27 इक्वल टू 20d, ठीक है। तो यहां से d इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/20, दैट इज, इसको कट करोगे तो 1.35 आएगा, लगभग में वैल्यू आएगा ग्राम पर सीसी, ठीक है। डेंसिटी कितनी आ गई, डेंसिटी 1.35 ग्राम पर सीसी। देखो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो, ये खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से भाई कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम डाइल्यूशन सॉल्यूशन, कौन कौन सा टॉपिक बच गया एक बार देख लूं जरा। अगला टॉपिक है डाइल्यूशन इक्वेशन, है सॉल्यूशन नहीं, डाइल्यूशन इक्वेशन, और उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, ये सारा टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आज का टॉपिक हम यहीं पर कवर करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, जहां पर कोई भी सस्पिशन है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो कमेंट करके आप जरूर हमको बताइए कि सर यहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो उसका निदान हम अगले वीडियो में आपको कर देंगे, ठीक है।
तो चलिए आज का यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई दिक्कत है ना भाई, एकदम दिल खोल के बताइए। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से सपोर्ट लग रहा है, मतलब दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग दिल से जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, गाँव का भी एक लड़का जो है वो भी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सपोर्ट किए, थैंक यू बहुत बहुत। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।